नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक रियासत है जो इस गुमान में जिंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके, इंसानियत को कुचल के, बच्चों की आंखें निकाल के, नौजवान के सरों और सीनों पर गोलियां बरसा के, मासूम बच्चों के सामने उनके बाप दादा को कत्ल करके, अरे कहना क्या चाहते हो? तरक्की करेगी। उनको ऐसा लगता है कश्मीर हासिल कर लेगी, कश्मीर को अपना बना लेगी। तो नाज़रीन, आज मैं उस रियासत को ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो रियासत याद रखे ये उसकी भूल है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। और 25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था गलत कह रहे हैं, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में अच्छा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। और कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रुक, तेरे को बता देती। कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली खान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। अगर तो इंडिया अफेयर्स इसी तरह मुल्क के अंदर ही चलते रहे तो खुद ही लड़के ये खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान बच जाएगा ये भी इंडिया का चले जाएंगे। बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे? उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है तो मेरे ख्याल से कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा, पाकिस्तान की होगी। दोस्तों जैसे हम तो भाई पाकिस्तान से स्पेशल आपके लिए बड़ी ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। तो भाई बाजवा ने पीओके कश्मीर ही नहीं पाकिस्तान को भी बेच दिया है। तो पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, आप लोग क्या रेकमेंड करोगे? जल्दी ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या वाकई में जनरल बाजवा साहब ने कश्मीर बेचा है या इंडिया के पास पहले से ही कश्मीर था? इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया के पास ऑलरेडी कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं चल रही। ठीक है, तो जनरल बाजवा क्या कर सकता है? सियासत तो इनके लिए गेम है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, तो मोदी के कहने पे ही सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उसका ही अमल दखल है। जितनी भी वहाँ पे जंग हो रही है, आपको पता है, लड़ाई झगड़े फसाद जलसे हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ पे मकबूजा साहब कश्मीर में सिर्फ मोदी का ही चलता है। तो डेफिनेटली बाजवा ने मोदी के कहने पर सब कुछ किया है, नो डाउट। आपको लगता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? डेफिनेटली, नो डाउट, आप देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल होती हैं, तो वो खुद वहाँ के लोग कहने वाले हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज़ाद कश्मीर वो कह रहा है कि हमने इंडिया के साथ इल्हाक करना है क्योंकि हम यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग, हमने पिछले दिनों उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, हम बड़े खुश हैं यहाँ की सरकार से और हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की। नहीं है, वो कुछ पब्लिक ने अगर कह दिया तो वो भी मोदी के दबाव में आके उन्होंने कहा होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्योंकि वहाँ के आप मुजालिम दे सकते हैं कि जिस तरह के वहाँ पे बच्चों पे, बड़ों पे, बड़ा छोटा तो देख ही नहीं रहे जुल्म हो रहे हैं, तो उनके दबाव पे आने पे, सोशल मीडिया पे आके स्टेटमेंट देने से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि वो इंडिया का हिस्सा ही बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के कहने पे या मोदी के दबाव में आके कहने पे तो ऐसा नहीं हम मान सकते ना कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहेंगे। अच्छा, पाकिस्तानियों को क्यों ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है? आपको आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है वो नज़र नहीं आता? डेफिनेटली देखें, अब खबरें भी अब सियासतदानों के परचेज चैनल्स हैं। ठीक है, उन पे जो उनको कहा जाता है वो नशर कर देते हैं। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट चला देते हैं कि यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा। असल बात सियासतदानों को पता है या वहाँ के लोगों को पता है? हम लोग सोशल मीडिया के आता है कि हमें जो नजर आता है हम वो बोल देते हैं। यही बात, जो हमें दिखाया जाता है हम वही बोल देते हैं। मैं आपको यही बात तो कह रही हूँ कि हमने इतने ज़्यादा कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं पिछले दिनों में, आप यकीन करें उन्होंने वहाँ पे हमें जो डेवलपमेंट दिखाई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है, G20 के इवेंट्स होने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। और बगैर किसी के दबाव में आए उन्होंने हमें इंडिविजुअली इंटरव्यू दिए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ देखें, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है। वहाँ की पब्लिक अगर चाह रही है, अगर जो डेवलपमेंट करवाने वाले अगर इंडिया होंगे, यहाँ ये भी इंडिया का कोई अमल दखल होगा इसमें कि थोड़ी सी तरक्की दे के इनको अपनी तरफ ले लिया जाए, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दे के इन्हें अपनी तरफ ले लिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से पाकिस्तान का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को नहीं चैन है जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो वो बाहर दूसरी कंट्री को कैसे अपने साथ मर्ज कर सकते हैं? अच्छा चले, मैं फॉर एग्जांपल आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इंडिया की कुछ सरकार इस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है कश्मीरियों को अपनी तरफ करने के लिए, तो फिर हम इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ बनाकर गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ क्यों नहीं कर लेते? वो तो हमारे खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, हमें तो दोबारा इंडिया के साथ मिलना है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट को भी इंडिया से थोड़ी चालाकियाँ सीखनी चाहिए, कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि कश्मीरियों को और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को अपने साथ मिक्स करें।
डेफिनेटली कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं सियासतदान, आपस में इनके लड़ाई झगड़े अगर ख़त्म हो जाए तो मुल्क की हालात देखेंगे, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और बाकी लोगों को देखेंगे। तो अगर तो इनके अफेयर्स इसी तरह मुल्क के अंदर ही चलते रहे तो खुद ही लड़के ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान बच जाएगा ये भी इंडिया का चले जाएंगे। सर आपका नाम? फैज़ खान। फैज़ खान। अच्छा, आपको पता होगा हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने मोदी साहब के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप, वाकई में कश्मीर बेचा गया है? मेरे ख्याल में तो मैं इस टॉपिक पे बात अगर करूँगा तो बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। क्या बोला तूने? ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है तो मेरे ख्याल से कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा, पाकिस्तान की होगी। कश्मीर तो मेरे ख्याल से ना कोई बेच सकता है, वो तो ऑलरेडी से ही जब से मेरे ख्याल से हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ था तो तब से ही ऑक्यूपाइड है और इंडियन फोर्सेस वहाँ पे हैं और वो उनके उसमें हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट है इसमें। तो यूएन में भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, यूएन में भी काफ़ी करारदादें हो चुकी हैं, लेकिन मेरा जो ओवरऑल व्यू है कि मेरा नहीं ख्याल कि बाजवा साहब ने कोई ऐसी डील की होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई डील जरूर हुई होगी। आपको पता है कि 2021 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन इमरान खान साहब को मना कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मत बुलाएं, अगर वो पाकिस्तान में आए तो आप पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम आयद हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी का 2021 में पाकिस्तान का दौरा हो जाता तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। मैं तो ये बोलूँगा कि इमरान खान साहब उनको मना करने वाले कौन है? पाकिस्तान में तो जो भी कुछ होता है वो एजेंसीज के कहने पे होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, जो भी पाकिस्तान में इस तरह के पॉलिटिकल विजिट्स होते हैं या जो भी दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं तो वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने वो उनका जो पाकिस्तान विजिट है वो मना किया होगा। और जहाँ तक कश्मीर के बेचने की बात है तो वो वंस अगेन मेरा व्यू यही है कि कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली खान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग जितना भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं बिल्कुल हम लोग उनके साथ स्टैंड करते हैं, लेकिन हम अगर अपने मुल्क के पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान के हालात पे फोकस करें तो वो ज़्यादा। भाई वीडियो यहीं तक थी, आप लोग ये क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अभी बात कर लेते हैं, यानी कि जो पहले बोल रहा था इन भाई साहब से, चलो इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की है कि भाई जब 47 में जब दो मुल्क अलग हुए तो उस समय कश्मीर, भाई साहब उस समय कश्मीर यानी कि किसी के पास नहीं था। एक्चुअल बात बताऊं तो उसके बाद जो पाकिस्तानियों ने अपनी सेना वहां पर कश्मीर में भेजी थी, जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल से उस समय मदद मांगी थी कि हमारे के ऊपर है जो हमला हो चुका है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। तो जब भारत की सेना वहां पर पहुंचती है तो उस समय आधा कश्मीर है जिस पर वो अपना अधिकार कर चुके थे, तो जिसको हिंदुस्तान के अंदर पीओके कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर बोलते हैं, और भारत वाले कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, यानी कि ऑक्युपाई वो उसका भी हो गया। तो अभी बात रही जो ये बोल रहे हैं भारत वाले कश्मीर को कि भाई भारत वाला कश्मीर बेच दिया है क्योंकि भारत के अंदर डेवलपमेंट उसमें कर रहा है भारत, यानी कि भाई भारत का होगा 370 कटने के बाद, यानी कि भाई साहब आप लोग जानते ही होंगे कि कश्मीर नाम का जो वो सीमा रेखा थी वो खत्म हो गया, यानी कि अब वहां पर दूसरे राज्यों के हैं प्लाट भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और जो कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से जो रोजगार दिया गया था पत्थर मारने का, वो रोजगार हो चुका है बंद। तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर अब बिक चुका है। आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।